सत्ता के कलेश में आज देश की आबादी पर जारी हुई एक रिपोर्ट भी है। इस रिपोर्ट से सामने आए आंकड़े ट्रेंड कर रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर चाय की दुकान तक इस पर चर्चा है। यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हिंदुओं की संख्या तेजी से घटी है, जबकि मुस्लिमों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की इस रिपोर्ट में 1950 और 2015 के आंकड़ों की तुलना की गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर राजनीतिक हमले शुरू हो गए हैं, जिस पर हमने तीखे हमलों वाली एक रील भी तैयार की है। लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर तथ्यात्मक कुंजी देखते हैं कि आखिर रिपोर्ट में है क्या। जरा ध्यान से डिटेल देखिएगा एक एक चीज। इस रिपोर्ट में सभी बड़े धर्मों की आबादी की तुलना है, जिसके तहत बताया गया है कि 1950 में हिंदुओं की आबादी 84.68% थी। 2015 में 78 यानी 78.06% हो गई, यानी हिंदुओं की आबादी में करीब करीब 8% यानी 7.82% की कमी आ गई। 1950 में मुस्लिमों की आबादी 9.84% थी। 2015 में 14.09% हो गई, यानी मुस्लिमों की आबादी 43.15% बढ़ गई है। इस तरह 1950 में ईसाई आबादी 2.24% थी। 2015 में 2.36% हो गई, यानी 5.38% की बढ़ोतरी हुई है। और सिख 1.24% थे, जो अब 1.85% है। इनकी आबादी 6.58% बढ़ी है। कांग्रेस पार्टी जो निरंतर कह रही है संख्या के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, तो निरंतर बढ़ती संख्या के आधार पर आप कितना आरक्षण बढ़ाएं? तो एक प्रकार से कांग्रेस इस बात को प्रेरित कर रही है कि आप अपनी जनसंख्या घुसपैठ और धर्मांतरण से भी बढ़ा लीजिए और उसके बाद हम आपको देंगे। तो मैं साफ उनसे पूछना चाहता हूं, बढ़ती जनसंख्या के आधार पे कितना बढ़ा के आरक्षण देंगे और किसका काट के देंगे? चुनाव के समय आप उन मुद्दों की बात करें जिनसे जनता के जीवन जिससे जुड़ा है। रोज रोज कुछ नया बोलते हैं, अपने आप कोई मुद्दा निकालते हैं। कांग्रेस जैसे पार्टियां संविधान के विरोध रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन लाकर उनको रिजर्वेशंस भी देना चाहते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे जो समुदाय में, समाज में जो एससी कम्युनिटी के भाई बहन हैं, ओबीसी कम्युनिटी के भाई बहन हैं, एसटी कम्युनिटी के भाई बहन हैं, उन पर क्या इफेक्ट होगा। तो ये जो रिपोर्ट है, इससे काफ़ी सारे बड़े अहम प्रश्न। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग करते हैं। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। 10 साल तक इन्होंने लोगों को ठगा है और फिर ठगना चाहते हैं। भारत के सनातन अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है और जब तक सनातनियों की संख्या है, तभी तक भारत में लोकतंत्र भी है।